जरा इंडस्ट्रियल रोबोट्स के बारे में सोचिए। वो कमाल की मशीनें हैं जो कारें बनाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जोड़ती हैं और न जाने क्या क्या करती हैं। लेकिन एक काम ऐसा है जहां ये एडवांस्ड मशीनें भी अक्सर चूक जाती हैं, वो है किसी मुश्किल चीज पर एकदम परफेक्ट पेंट करना। आज हम इसी चुनौती और इसके एक बेहद शानदार समाधान के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि रोबोट की पेंटिंग से जुड़ी असल समस्या है क्या। फिर हम डिजिटल ट्विन की दुनिया में उतरेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कैसे इंसान और मशीन साथ मिलकर काम करते हैं। फिर हम इसके नतीजों पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये टेक्नोलॉजी चीजें बनाने के भविष्य को कैसे बदल सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, रोबोट की पेंटिंग समस्या। मतलब सवाल यह है कि आखिर ये इतनी एडवांस्ड मशीनें एक ऐसे काम में क्यों संघर्ष करती हैं जो सुनने में तो काफी आसान लगता है। असल में दिक्कत सिर्फ एक नहीं है, कई सारी हैं। जो पारंपरिक रोबोटिक सिस्टम है वो अक्सर पेंट की एक जैसी मोटी परत नहीं बना पाते। खासकर जब सतह घुमावदार हो तो कुछ हिस्से छूट ही जाते हैं। और यही नहीं, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो उसे उसी वक्त ठीक नहीं कर सकते। और तो और तापमान या नमी में बदलाव का भी उन पर असर पड़ता है। नतीजा, पेंट भी बर्बाद होता है और पैसा भी। तो फिर इस बड़ी समस्या का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की। सेक्शन 2, डिजिटल ट्विन का आगमन। इसे समझने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये इंडस्ट्रियल रोबोट्स के लिए एक तरह का फ्लाइट सिम्युलेटर है। तो ये डिजिटल ट्विन आखिर है क्या भला? देखिए, सीधी सीधी भाषा में कहें तो ये किसी भी असली चीज का एक डिजिटल यानी वर्चुअल हमशक्ल है। एक ऐसा मॉडल जो असल दुनिया की चीज के साथ बिल्कुल उसी समय एकदम उसी तरह काम करता है। इसको समझने का एक और मजेदार तरीका है। एक ऐसे वीडियो गेम के बारे में सोचिए जो इतना असली हो कि गेम में आप जो कुछ भी करेंगे उसका असर असल दुनिया में मौजूद चीज पर हूबहू वैसा ही होगा। मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। अब ये पूरा सिस्टम 5 जरूरी हिस्सों से मिलकर बनता है। पहला तो है हमारा असली रोबोट। दूसरा, ठीक वैसी ही उसकी एक वर्चुअल कॉपी। तीसरा हिस्सा है स्मार्ट ऐप्स जो इसे चलाने में मदद करते हैं। चौथा है लाइव डेटा जो लगातार असली और वर्चुअल दुनिया को जोड़ता है। और पांचवा, इन सब के बीच का एक अटूट कनेक्शन जो पक्का करता है कि दोनों दुनियाएं हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलें। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। सेक्शन 3, एक वर्चुअल रियलिटी को पायलट। ये वो जगह है जहां हम इंसान और मशीन की एक कमाल की जुगलबंदी देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई इंसान, एक ऑपरेटर, आखिर एक मशीन को ये कैसे सिखाता है कि उसे पेंट कहाँ करना है और कैसे करना है? इसका जवाब छिपा है वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर में। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया एक लूप की तरह काम करती है। ऑपरेटर एक वीआर हेडसेट पहनता है और वर्चुअल दुनिया में रोबोट के हाथ को कंट्रोल करता है। वर्चुअल रोबोट एक बिल्कुल परफेक्ट परत पेंट करता है। फिर असल दुनिया में मौजूद रोबोट ठीक उसी चाल की नकल करता है। और इसके बाद सेंसर्स असल दुनिया से डेटा वापस वर्चुअल मॉडल को भेजते हैं, जिससे वो लगातार अपडेट होता रहता है ना कमाल का तालमेल। और ये बात बहुत जरूरी है, इस सिस्टम में इंसान का रोल ही बदल गया है। यहाँ ऑपरेटर सिर्फ बटन दबाने वाला कोई कंट्रोलर नहीं है, वो एक गाइड है, एक फैसला लेने वाला है जो एक स्मार्ट सिस्टम के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो ठीक है, बातें तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। चौथा सेक्शन, इसका परीक्षण। सवाल तो यही है कि क्या ये फैंसी वर्चुअल प्रैक्टिस असल दुनिया में सच में काम करती है? इस सिस्टम को परखने के लिए एक प्रॉपर साइंटिफिक टेस्ट किया गया। हर छोटी बड़ी चीज जैसे स्प्रे की दूरी, नोजल का साइज और यहां तक कि पेंट कौन सा होगा, सब कुछ पहले से तय था ताकि नतीजे बिल्कुल सटीक मिले। इस प्रयोग का मकसद सीधा सा था, रोबोट को एक बड़ी सी स्टील प्लेट पर पेंट करने के लिए गाइड करना और इसके बाद उस प्लेट पर 160 अलग अलग जगहों से पेंट की मोटाई को नापा गया, ये देखने के लिए कि काम में कितनी सफाई आई है। और जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। वर्चुअल दुनिया में जो मोटाई दिखाई गई थी और असली पेंट जॉब की जो मोटाई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ 4.5% से भी कम का फर्क था। ये कमाल की सटीकता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हाँ, वर्चुअल प्रैक्टिस असल में काम करती है। और इस सिस्टम की एक और खासियत है, ये हर किसी की मदद करता है। 60 लोगों पर हुए टेस्ट में ये पता चला कि ऑपरेटर चाहे नया हो, अनुभवी हो या फिर एक्सपर्ट, इस सिस्टम ने सबके काम को बेहतर बनाया।
मतलब एक नया सीखने वाला ऑपरेटर भी बेहतरीन नतीजे दे सकता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, चीजें बनाने का भविष्य। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक परफेक्ट पेंट जॉब के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। देखिए, इस टेक्नोलॉजी का असर बहुत दूर तक जाएगा। इससे बेहतर क्वालिटी के और एक जैसे प्रोडक्ट्स बनेंगे, सामान की बर्बादी कम होगी, जिससे लागत भी घटेगी, इंसानों के लिए काम करने का माहौल ज्यादा सुरक्षित होगा, और सबसे बड़ी बात, ये इंसान और रोबोट के बीच टीम वर्क के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत है। जैसा कि रिसर्च खुद कहती है, डिजिटल ट्विन की मदद से हम किसी भी काम को असल में करने से पहले ही उसके नतीजों को वर्चुअली देख सकते हैं। इससे बार-बार कोशिश करने और गलती करने की ज़रूरत खत्म हो जाती है, जिससे हमारा समय और पैसा दोनों बचता है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर हर चीज बनाने वाले को, हर क्रिएटर को वर्चुअल दुनिया में अनगिनत बार प्रैक्टिस करने का मौका मिले, तो हम और क्या-क्या चीजें एकदम परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। भविष्य की संभावनाएं सच में असीमित हैं।